हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, उष्ण, उपोष्ण और शीत कटिबंध क्षेत्र के बारे में। ठीक है। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िएगा या पढ़ते होंगे तो बार बार ये सारे टर्म्स आते हैं, है ना। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, इसलिए थोड़ा सा इसका कंसेप्चुअल ज्ञान होना ज़रूरी है। चूँकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में अक्षांश देशांतर के बारे में अच्छे से जाना था, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने उसे अच्छे से समझा होगा तो ये आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बस थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं जिसे जान लेना है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है मान लेते हैं। और ये जो पृथ्वी है 0 डिग्री, आपको पता है 0 डिग्री जो है वो भूमध्य रेखा कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश जो है वो भूमध्य रेखा कहलाता है, या इसे ही विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री पे है। आपको ये भी पता है कि इधर वाले पार्ट को नॉर्थ कहते हैं, इधर वाले पार्ट को साउथ कहते हैं। तो इसके बाद जो ये 0 डिग्री है और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे भी एक रेखा गुजरती है। ठीक है, उत्तर साइड में, इसे कहते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है ये? अक्षांश की रेखा, ऐसे पड़ी हुई रेखा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें साउथ में, तो साउथ में भी 23.5 डिग्री में एक रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री में एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, आपको पता है कि जो पृथ्वी है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, सपोज दैट, है ना। और इस पे अगर हम एक छोटा सा वर्ल्ड मैप खींच लें, जैसे मान लीजिए, है ना, तो यहाँ पे लंदन का लोकेशन कहाँ है? यूरोप से थोड़ा सा यहाँ पे है। तो यहाँ से एक जो 0 डिग्री याम्योत्तर होता है, यानी 0 डिग्री जो देशांतर की रेखा होती है, यहाँ से गुजरती है, आपको पता है। उसके बाद वाले पार्ट को पूरब, मतलब इधर वाले पार्ट को पूरब कहते हैं। ठीक है, इधर वाले पार्ट को पश्चिम कहते हैं। पिछले वीडियो में ये बाकी रह गया था बताना कि भारत पूरब में कैसे आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इसका दे देते हैं। तो इस वाले, चूँकि भारत यहाँ है ना, इसीलिए पूरब में देशांतर के माध्यम से जब देखिएगा तो ये पूरब में पड़ता है। ठीक है, सेम कंडीशन में अगर आप अक्षांश की बात कीजिएगा तो 0 डिग्री अक्षांश यहाँ होता है। तो ये देखिए यहाँ नॉर्थ में ये है, तो ये इंडिया का जो लोकेशन है नॉर्थ में है, यानी उत्तर में। इसीलिए हमेशा इसका जो लोकेशन हमने इसके पहले पढ़ा था यहाँ पे, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। देशांतर के हिसाब से देखिएगा तो ये पूर्वी दिशा में है, और अक्षांश के हिसाब से देखिएगा तो ये उत्तर में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा इसकी बात हम आगे चर्चा कर लेते हैं। कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, अब आर्कटिक वृत्त की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे 23.5 डिग्री पे यहाँ कर्क रेखा हुआ था, सेम वैसे ही कंडीशन में 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे जो एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्कटिक वृत्त। ओके, और 66.5 डिग्री ही रेखा जो कि साउथ में होती है, वृत्त कह सकते हैं इसको। वृत्त इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी ऐसी गोली है, गोला के रूप में है, और जब गोला है तो इस पे जो लाइन आता है ऐसे चारों तरफ से, तो वो गोला, इसलिए इसे वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप जानते हैं नीचे वाले पार्ट में अंटार्कटिका है, तो इसे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। ये कुछ नहीं है, बस ये एक फैक्चुअल चीज़ है, बस हमें पता होना चाहिए। अब बात है कि उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध एवं शीत कटिबंध क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री और ऊपर में कर्क रेखा, ठीक है, और नीचे में मकर रेखा। तो 0 डिग्री के ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि सूर्य जो है, पृथ्वी ऐसे टिल्टेड है, अपना उसका जो अक्ष है पृथ्वी का ऐसे झुका हुआ है 23.5 डिग्री। तो सूर्य जो है उसकी जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट इस क्षेत्र पे पड़ती है। ठीक है, तो इस यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है अधिकतर टाइम।
ठीक है। उष्ण का मतलब ही होता है गर्म, ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री के बाद और आर्कटिक वृत्त के पहले जो ये क्षेत्र है उसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध, ये नॉर्थ में। सेम चीज़ नीचे में भी हो जाता है, इस वाले पार्ट को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेके 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र होता है उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। दोनों ओर, मतलब नॉर्थ में भी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। और ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं शीत कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा लगभग कह सकते हैं साल के 12 महीने ठंडी पड़ती है ना। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ है, आपको पता है, ये 90 डिग्री साउथ है, इसे कहते हैं शीत कटिबंध, ठीक है। ये भी चूँकि बहुत ठंडी पड़ती है यहाँ भी, तो ये भी जो ये पार्ट है इसे कहलाता है ये शीत कटिबंध, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसे बार बार रिवाइज कीजिए। इस कॉपी का कहीं ना कहीं एक कॉपी बना लीजिए, इसका नोट्स बनाया कीजिए। अभी फ़िलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो है आप एक नोट्स तैयार कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि चैनल ठीक है, फ़ायदा हो रहा है आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।